हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसक्यूएल की डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले भी अपने एसक्यूएल की सब लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आज हम DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज हमारे बेसिकली जो हम यूज़र क्रिएट करते हैं अपने डेटाबेस में, उन्हें कौन कौन सी प्रिविलेजेस देनी है हमें, उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपने एक डेटाबेस बनाया, कॉलेज के नाम का डेटाबेस बनाया, उसमें आपने यूज़र्स क्रिएट किए टीचर एंड स्टूडेंट्स। आपने टीचर्स स्टूडेंट दो यूज़र क्रिएट किए। टीचर को आपको प्रिविलेजेस देनी है कि वो सारा डेटा एक्सेस कर पाए आपके डेटाबेस का, और आपको स्टूडेंट्स को कुछ स्पेसिफिक ही प्रिविलेजेस देनी है, जैसे कि आप चाहते हैं सिर्फ स्टूडेंट अपना डेटा ही देख पाए, सारा डेटा नहीं देख पाए। तो एक प्रिविलेजेस, कुछ परमिशंस क्या हमने डिसाइड कर दी कि ये चीज़ें जो है हमारे डेटाबेस में ये यूज़र ऑथेंटिकेट कर पाए, और ये जो हमारी कुछ हमने जो स्पेसिफाई किए प्रिविलेजेस, वो कोई और यूज़र जो है ऑथेंटिकेट कर पाए। इसके लिए हम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर यूज़र्स क्रिएट करने के लिए एक सिंटैक्स डिफाइन है, क्रिएट यूज़र, यूज़र का नेम, आइडेंटिफाई बाय, फिर जो उस यूज़र को हम किस नेम से या किस पासवर्ड से आइडेंटिफाई करें, हम यहाँ पे वो पासवर्ड लिखते हैं। चलिए हम इसे अब MySQL में एक यूज़र क्रिएट करके मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने एक डेटाबेस बनाया हुआ है IRCS के नाम का। इसके अंदर मैं एक यूज़र क्रिएट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल क्रिएट। विंडो को बड़ा कर लेते हैं। क्रिएट यूज़र, मैंने एक एडमिन के नाम का यूज़र बनाया, एडमिन। आइडेंटिफाइड बाय, और यहाँ पर मैं उस एडमिन को जिस नाम से आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ उसका नेम, जैसे मैं लिख दिया एडमिन, और ये मैंने उसका क्या दे दिया, पासवर्ड। ये देखिए यहाँ पे यूज़र बन गया है, एडमिन के नाम का यहाँ पे यूज़र बन गया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि यूज़र बन गया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसको आप देखने के लिए लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट होस्ट और यूज़र फ्रॉम MySQL डॉट यूज़र। यहाँ पे आपको सारे यूज़र्स शो हो जाएंगे जो इसके अंदर बने हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे एडमिन के नाम का अभी हमने ये यूज़र बनाया है, ये यूज़र बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं कि आपका यूज़र बना है या नहीं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। इसके अंदर 2 कमांड्स होती है यूज़र्स को परमिशंस देने की, परमिशन यानी कि प्रिविलेजेस देने की, एक ग्रांट की और रिवोक। ग्रांट कमांड से हम यूज़र को परमिशंस और प्रिविलेजेस देते हैं कि वो ये डेटा एक्सेस कर सकता है, और रिवोक कमांड से ये परमिशंस को कैंसिल करने के लिए यूज़ की जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एडमिन नाम का यूज़र बनाया है। मैं एक और यूज़र क्रिएट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे किया क्रिएट यूज़र, मैंने एक यूज़र क्रिएट किया यहाँ पर। स्टूडेंट के नाम का कर लेते हैं, चलो स्टूडेंट। और यहाँ पे एक पासवर्ड दे दिया है, मैंने दे दिया student.123, ये मैंने दे दिया यहाँ पे पासवर्ड। तो मेरे दोनों यूज़र्स बन गए हैं। मैं इस पर देख लेती हूँ, ठीक है। एडमिन भी बन गया है और यहाँ पे स्टूडेंट, 2 यूज़र्स बन गए हैं। अब मैं अपने यूज़र्स वाले को क्या और एडमिन वाले को क्या कुछ प्रिविलेजेस देना चाहती हूँ। तो मैं ग्रांट की कमांड इसके लिए यूज़ करते हैं, ग्रांट ऑल ऑन। मैंने अपने जो यूज़र को ग्रांट ऑल मतलब कि सारी की सारी परमिशंस दे रही हूँ। यूज़र का नाम यहाँ पे है एडमिन। देखिए यहाँ पे मैंने सिंटेक्स भी लिखा हुआ है,
ग्रांट परमिशंस का देखिए। सबसे पहले ग्रांट प्रिविलेजेस नेम, प्रिविलेजेस का नेम यहाँ मैंने ऑल दिया है। ऑल का मतलब सारी की सारी प्रिविलेजेस एक्स का मैं उसे अपने यूज़र को ऑथेंटिकेट दे रही हूँ। और ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम यानी कि आप कहाँ पर दे रहे हो। मैं यहाँ पर जो मैंने डेटाबेस बनाया है IICS, उस डेटाबेस के अंदर डॉट स्टार का मतलब सारी प्रिविलेजेस यहाँ पे उसको दे रही हूँ। नेक्स्ट आगे यहाँ पे टू यूज़र नेम, टू यूज़र का नेम मेरे यहाँ पर क्या है, एडमिन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, मैंने एडमिन को सारी की सारी परमिशंस दे दी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे शो ग्रांट्स, तो यहाँ पे देखिए शो ग्रांट्स अगर आप देखेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स और ग्रांट्स ऑप्शंस होते हैं जो यहाँ पे पहले से ही सेट है। जो हमारा यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट हमारे MySQL में वर्क करता है वो रूट, और अगर आप कोई यूज़र क्रिएट नहीं करते और आप ये कमांड रन करते हैं सिलेक्ट होस्ट नेम एंड यूज़र नेम फ्रॉम mysql.user, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रूट और लोकल होस्ट ही शो होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यही यूज़र वर्क कर रहा होता है आपके बैकएंड में। और इसकी जो ग्रांट परमिशन आप शो ग्रांट करेंगे तो इसी की ग्रांट परमिशन यहाँ पे शो होंगी आपको। लेकिन अभी आपने जो है एडमिन वाला बनाया है, यहाँ पे ग्रांट परमिशन एडमिन को दी है, तो आप उसकी जो डिस्प्ले कराना चाहते हैं परमिशन, तो उसके लिए लिखते हैं शो ग्रांट्स फॉर आपके जो यूज़र आपने क्रिएट किया है, एडमिन मैंने यूज़र क्रिएट किया, शो एडमिन। तो यहाँ पे देखिए एडमिन के लिए यहाँ पे यूज़ हो गई। यहाँ पे मैंने क्या दिया है, अभी मैंने यहाँ पे दी है ग्रांट और प्रिविलेजेस टू, सारी प्रिविलेजेस मिली हुई हैं इस यूज़र को IICS के डेटाबेस के अंदर। तो अब हम यहाँ पे अभी मैंने एडमिन वाले को कुछ प्रिविलेजेस दी है इस तरह से। अब यूज़र वाले को सॉरी यहाँ पे मैंने स्टूडेंट बनाया है, स्टूडेंट वाले को मैं कुछ प्रिविलेजेस देती हूँ। देखिए मैंने क्या दिया, ग्रांट सिलेक्ट की कमांड की प्रिविलेज दे दी, कॉमा वो डेटा इंसर्ट कर सकता है उसकी प्रिविलेजेस दे दी, डिलीट की दे देती हूँ, लाइक मैं डिलीट की दे दी, और एक अपडेट की। ये 4 कमांड की मैंने इसको क्या दे दी, प्रिविलेजेस दे दी। ऑन IICS.star मतलब ये वाली सारी प्रिविलेजेस दे दी मैंने टू, हमारे यहाँ पे यूज़र का नाम था स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट वाले को मैंने क्या, ये तीनों दिए प्रिविलेजेस, तो इसको भी हम यहाँ पे शो कर लेते हैं। हमारे यूज़र को ये प्रिविलेजेस मिली है, ये देखिए यहाँ पे इसको ये प्रिविलेजेस मिल गई है। तो आप आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ग्रांट कमांड हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, प्रिविलेजेस देने के लिए, प्रिविलेजेस अलॉट करने के लिए यूज़ करते हैं। इज यूज टू प्रोवाइड एक्सेस और प्रिविलेजेस ऑन डेटाबेस ऑब्जेक्ट। प्रिविलेजेस नेम, प्रिविलेजेस नेम आपका कोई भी हो सकता है, एग्जीक्यूट, सिलेक्ट, यहाँ पे मैंने देखिए मैंने सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट अभी मैंने यूज़ किया है। ऑब्जेक्ट नेम अभी जैसे मैं यहाँ पे डेटाबेस का नेम दे रही हूँ, आप टेबल का नेम दे सकते हैं, व्यू का नेम दे सकते हैं, सीक्वेंस का नेम दे सकते हैं। एंड देन यूज़र नेम, यूज़र नेम जो आपने यूज़र क्रिएट किया होगा उस यूज़र का नेम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमांड हम अपनी करते हैं रिवोक। रिवोक कमांड इज यूज एक्सेस राइट टू प्रिविलेजेस टू डेटाबेस। एक्सेस राइट्स जो हमने दिए हैं अपने डेटाबेस के अंदर किसी यूज़र को, उससे वो रिमूव मतलब उससे वो प्रिविलेजेस वापस ले लेने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे 2 यूज़र्स बनाए थे, दोनों को कुछ प्रिविलेजेस दी थी। अब हम इनसे क्या इन प्रिविलेजेस को रिमूव करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ रिवॉक ऑल ऑन IICS.star फ्रॉम एडमिन। यहाँ मैं एडमिन से क्या कर रही हूँ, ये सारी की सारी प्रिविलेजेस मैंने वापस ले ली। तो अब हम शो ग्रांट करके देखते हैं क्या अभी आपके पास आपकी एडमिन के पास ये सारी की सारी प्रिविलेजेस हैं। शो ग्रांट में देखिए, शो ग्रांट फॉर एडमिन देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे इसके पास ये प्रिविलेजेस नहीं है। जब पहले मैंने तो इसे ग्रांट परमिशन से कुछ प्रिविलेजेस दी थी तो यहाँ पे शो हो रहा था, देखिए यहाँ पे शो हो रहा है कि ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस,
अभी मैंने इसको रिवोक कमांड से रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पे कोई प्रिविलेजेस यू शो नहीं हो रही है। तो रिवोक कमांड जो है प्रिविलेजेस रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा रिवोक एंड ग्रांट। थैंक यू फ्रेंड्स।